बहुजन समाज पार्टी काफी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर चल रही है और ऐसे में बसपा अब सीधा लंबी छलांग मारकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल करना चाहती है। यानी कि बहन जी मायावती की नजरें प्रधानमंत्री कुर्सी पर अब टिकी हुई हैं। उनका सीधा मकसद है कि बहुत हो गया छोटे मोटे चुनाव में हार जीत का सामना करना, अब बारी बड़ा हाथ मारने की है। और बसपा के नेताओं ने भी ये बात साफ कर दी है, तन मन धन और लगन से इस बार के चुनावी मैदान में उतरेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती एक समय पर प्रधानमंत्री बनने की प्रबल दावेदार थी, क्योंकि जनता की बहुत सुनती थी और जनता भी उनकी सुनती थी। लेकिन समय के साथ काफ़ी बदलाव होते चले गए। भाजपा का आना, भाजपा का छाना, ये सब कहीं ना कहीं बसपा की मुसीबत बढ़ाता चला गया। फिर इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सत्ता में उतरना, फिर उनको प्रधानमंत्री पद की एक आगे की दावेदारी हासिल करना, वो भी कहीं ना कहीं बसपा को पीछे ले गया। समाजवादी पार्टी ने भी बसपा को घेरने का काम किया, लेकिन इस बार बसपा ने सोच लिया कि अकेले दम से उतरकर इस बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल की जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं भी मिलती है तो प्रधानमंत्री उनकी पसंद का बने, ये बात सुनिश्चित करना चाहती है बहुजन समाज पार्टी। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे करेगी। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं 540 प्लस सीटों का लोकसभा का एक ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रण होता है। 272 प्लस बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है और ऐसे में इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया दल आमने सामने हैं, जहां नीतीश और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सब विपक्षी दल एक साथ आ गए तो भाजपा को 100 सीटों से कम पर रोका जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए भाजपा का ये कहना है कि इंडिया दल का खुश नहीं होगा, उनको तो कुछ ज़्यादा सीधे सीटें हासिल नहीं होने वाली। लेकिन दूसरी तरफ बसपा इस बार विधानसभा चुनाव में अपने आप को बहुत प्रबल दिखाकर लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा की राजनीति भी देख ली, कांग्रेस की भी राजनीति देख ली, लेकिन मायावती अब जनता को तीसरा विकल्प दे रही हैं। लेकिन मायावती का कुछ मुद्दों पर शांत रहना, कुछ मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करना, कुछ मुद्दों पर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ नजर आना, जैसे जाति जनगणना, तो वहां पर मायावती को आगे रखने की बात करता है। लेकिन मायावती ने दोनों ही दल से दूरी बना रखी है। तो विश्लेषकों का यही कहना है कि अगर फायदा होगा तो सबसे ज़्यादा बसपा को होगा और अगर नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान बसपा को होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे हो सकता है कि मायावती का मन बदल दे, गठबंधन का फैसला बदल दे। लेकिन रही बात प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की, तो मायावती वो दावेदारी नहीं छोड़ेंगी। इसी वजह से वे इंडिया दल में भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि इंडिया दल में अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा और अगर भाजपा को हराएंगे तो किस मुद्दे पर घेर कर हराएंगे। ये सब अभी इंडिया दल से इतना कुछ सुनिश्चित होता नजर नहीं आ रहा है। तो एक जो चेहरे की आवश्यकता रहती है तो बसपा ने मायावती को आगे कर रखा है, लेकिन इंडिया दल से अभी तय नहीं है और भाजपा यानी एनडीए से साफ है कि पीएम मोदी ही होंगे। क्या आपको लगता है कि मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल कर पाएंगी? क्योंकि जैसा कि आपको बताया ये सीटों का समीकरण बनेगा तो एक माहौल ऐसा ही बनेगा कि हो सकता है कि दोनों ही दलों को बहुमत ना मिले, दोनों ही दल बिना बहुमत के नजर आए। और उस बीच अगर मायावती ज़्यादा सीटें निकाल लेती है और किंग मेकर की भूमिका में आती हैं तो किंग मेकर मायावती बनेंगी, तो मायावती तय कर सकती हैं कि कौन से दल का कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री बने। तो ये मायावती के हाथ में ताकत हो सकती है। लेकिन मायावती की बसपा को उतनी सीटें निकालनी होंगी जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, तीसरे विकल्प के रूप में आ जाए। आपको क्या लगता है कि मायावती इसमें कामयाब हो पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।